दोस्तों स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की एक और नई वीडियो में। इस समय की वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी काफी बड़ी खबरों के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे, जिसमें मिडिल ईस्ट और इजराइल के बीच एक बड़े युद्ध का खतरा अब मंडराना शुरू हो गया है और इसको देखते हुए बड़े जहाज का बेड़ा अमेरिका द्वारा इजराइल के लिए भेज दिया गया है। यह बेहद इंपॉर्टेंट खबर है, इसके बारे में डिटेल में इस वीडियो में हम बात करेंगे। इसके अलावा टर्किश मीडिया का इस्माइल हानिया की मौत पर भारतीय नाम लेने पर दुनिया भर में मजाक बन रहा है, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं मिडिल ईस्ट में बनी टेंशन के बारे में। दरअसल दोस्तों 48 घंटों के अंदर 2 मौतों के बाद पूरी दुनिया में हलचल मच गई है और एक बड़े युद्ध की आशंका इस समय दुनिया भर के एक्सपर्ट के द्वारा जताई जा रही है। सबसे पहले हमास के राजनीतिक चीफ इस्माइल हानिया की हत्या ईरान के अंदर तेहरान में हो जाती है। इसके एक दिन बाद ही इजराइल की तरफ से ये कंफर्म रिपोर्ट पब्लिश की जाती है कि उसका एक और सबसे बड़ा दुश्मन मारा गया है। इजरायली सेना ने ऐलान किया है कि उसे 100% भरोसा है कि मोहम्मद दईफ मारा गया है। इससे पहले 13 जुलाई को इजरायली सेना ने हमास के मिलिट्री लीडर मोहम्मद दईफ को लक्ष्य करके भीषण हवाई हमला किया था। दईफ मारा गया था या नहीं, इसकी पुष्टि नहीं हो पा रही थी, लेकिन अब आईडीएफ ने एक्स पोस्ट करके इसकी पुष्टि कर दी है। मोहम्मद दईफ इजराइल पर 7 अक्टूबर को हुए हमास के हमले का मास्टरमाइंड था। इस खुलासे के बाद हमास को बहुत बड़ा झटका लगा है। वहीं इजरायली सेना को बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। अब दोस्तों इन 2 मौतों ने ईरान और हिजबुल्लाह को पूरी तरह से झकझोर कर रख दिया है। वहीं अब ऐसी आशंका जताई जा रही है कि ईरान, हिजबुल्लाह ये सभी मिलकर इजराइल के ऊपर एक प्रॉक्सी वॉर शुरू कर सकते हैं, जिसके तहत ईरान समर्थित लेबनान के चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह के प्रमुख हसन नसरुल्लाह ने अपने सैन्य प्रमुख के मारे जाने के बाद गुरुवार को पहली बार बोलते हुए इजराइल को खुली धमकी दी है। नसरुल्लाह ने कहा है कि हिजबुल्लाह के मिलिट्री चीफ फुआद शुकर को मारकर इजराइल ने सीमा पार कर दी है और उसे गाजा का समर्थन करने वाले सभी मोर्चों के गुस्से के लिए तैयार रहना चाहिए। नसरुल्लाह ने कहा है कि लड़ाई एक नए चरण में प्रवेश कर चुकी है और दावा किया जा रहा है कि आने वाले दिनों में इजराइल के लोग रोएंगे। नसरुल्लाह ने बुधवार को तेहरान में हमास के राजनीतिक प्रमुख इस्माइल हानिया की मौत के बाद हिजबुल्लाह और ईरान की जवाबी कार्रवाई के बारे में भी बात की। ईरान और हमास ने इजराइल पर हानिया की हत्या का आरोप लगाया है। साफ है दोस्तों, चारों तरफ से धमकी इस समय दी जा रही है और इजराइल को खुद भी मालूम है कि इस समय उसके ऊपर एक बड़े हमले का खतरा मंडरा रहा है। साथ ही ऐसा भी हो सकता है कि एक बड़ा युद्ध इनके द्वारा इजराइल के खिलाफ छेड़ दिया जाए और इसी को देखते हुए अमेरिका अब एक्टिव हो चुका है। अमेरिकी सेना ने इजराइल पर किसी भी हमले की स्थिति से निपटने के लिए मध्य पूर्व में कम से कम 12 युद्धपोत तैनात किए हैं। वॉशिंगटन पोस्ट ने पेंटागन के अधिकारी के हवाले से ये जानकारी दी है। इनमें विमानवाहक पोत यूएसएस थियोडोर रूजवेल्ट, जमीन और समुद्र पर हमला करने में सक्षम दल और 4000 से अधिक मरीन और नाविक शामिल है। रिपोर्ट के अनुसार फारस की खाड़ी और पूर्वी भूमध्य सागर में विध्वंसक युद्धपोत तैनात किए गए हैं। इसके साथ ही अमेरिका ने लाल सागर में युद्धपोतों को हटा लिया है। इस बात की जानकारी इजरायली जर्नलिस्ट की तरफ से भी दी गई है, जिसमें उन्होंने ये फोटो जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इसको पोस्ट करते हुए अमेरिका का धन्यवाद किया है। अमेरिका ने ये कदम इस्माइल हानिया और बेरूत में हिजबुल्लाह के सैन्य प्रमुख फुआद शुकर की हत्या के बाद क्षेत्र में बढ़ते तनाव के जवाब में उठाया है। अमेरिका का ये कदम बेहद सही है और ये उन देशों के ऊपर प्रेशर क्रिएट करेगा जो इजराइल के ऊपर हमला करने की सोच रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता होगा कि अगर वह इजराइल पर हमला करते हैं तो उन्हें अमेरिका का भी सामना करना पड़ेगा और ये इतना आसान नहीं होने वाला। ऐसे में दोस्तों क्या आपको लगता है कि एक युद्ध छिड़ सकता है इस क्षेत्र में, या फिर आपको लगता है ऐसा कुछ नहीं होने वाला? इसके ऊपर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बहरहाल बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ, जो कि तुर्की से निकलकर सामने आ रही है। हमने अपनी कल की वीडियो में ही आपको बताया था कि किस तरह से भारत विरोधी जो अखबार हैं या फिर न्यूज चैनल वगैरह होते हैं वह एक प्रोपेगेंडा क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, जिसको कई बार भारतीय यूट्यूबर्स और न्यूज चैनल भी पिक कर लेते हैं। ऐसा ही कुछ इजराइल के द्वारा ईरान पर हुए हमले के ऊपर भी हुआ। दरअसल इस्माइल हानिया की मौत के बारे में पहले ईरान ने बताया कि उन्हें एक हवाई हमले में मारा गया, लेकिन बाद में जो जानकारी सामने आई उससे पता चलता है कि हमास चीफ को मारने के लिए इजराइल ने बहुत पहले ही से प्लानिंग बनाई थी। ईरान के अंदर मौजूद एजेंट ने ही हानिया का काम तमाम किया था। इसे इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद का काम माना जा रहा था, लेकिन तुर्की की मीडिया में इस एजेंट के नाम ने सस्पेंस को बढ़ा दिया। तुर्की मीडिया ने बताया कि हानिया की हत्या
अमित नाकेस नाम के एक संदिग्ध एजेंट ने की थी। इजरायली जासूस के ये कथित नाम पहली नजर में भारतीय जैसा लग रहा है, जिसके बाद इसकी चर्चा तेज हो गई कि हानिया की हत्या में मोसाद ने भारतीय इजरायली एजेंट का इस्तेमाल किया है। आखिर पूरा मामला क्या है, इसे समझते हैं। दरअसल यूरेशियन टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में तुर्की मीडिया की खबरों का विश्लेषण किया है। इसमें कहा गया है कि हत्या के बाद इजरायली सोशल मीडिया यूजर ने चुनिंदा नाम के साथ फर्जी पोस्ट किए, जिसमें इजरायली जासूसों की उपलब्धियों को सामने लाया गया। ऐसा लगता है कि तुर्की मीडिया ने इन्हीं पोस्ट के आधार पर रिपोर्ट करना शुरू किया कि जासूस का नाम अमित नाकेस था, जो दरअसल एक काल्पनिक नाम था। अमित नाकेस नाम हिब्रू शब्द में हमित नाकेस से मिलता जुलता है, जिसका अर्थ हत्या होता है। तुर्की मीडिया ने इस नाम को गंभीरता से लिया और इसके ऊपर रिपोर्टिंग शुरू कर दी। यूरेशियन टाइम्स के अनुसार तुर्की मीडिया आउटलेट ने अपनी रिपोर्ट में अमित नाकेस नाम एजेंट के बारे में जानकारी दी है। इसमें कहा गया है कि अपनी सैन्य सेवा के बाद नाकेस मोसाद में शामिल हो गया और हाई प्रोफाइल ऑपरेशन को अंजाम दिया। नाम के आधार पर अखबार ने यह भी अनुमान लगाया कि नाकेस भारतीय यहूदी समुदाय का है। तुर्की मीडिया की रिपोर्ट का सोशल मीडिया पर मजाक भी उड़ने लगा। महज 24 घंटे के अंदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अमित नाकेस नाम का एक अकाउंट बन गया। इस पर तुर्की की रिपोर्टों का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए मजाक में लिखा गया, हाय दोस्तों, मैं मोसाद एजेंट अमित नाकेस, पायलट अली कोस्टर का दोस्त। ये ईरान के पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी और विदेश मंत्री हुसैन अमीर के हेलीकॉप्टर हादसे को लेकर किया गया तंज था। इन रिपोर्ट के चलते तुर्की की मीडिया का खूब मजाक उड़ाया जा रहा है। अब दोस्तों, टर्किश मीडिया की इसी रिपोर्ट को कई भारतीय न्यूज चैनल ने भी पिक किया और इस हमले में भारत के हाथ होने की बात कहने लगे। हमने कल भी बताया था कि इस तरह की खबर से हम लोगों को बचना चाहिए। हो सकता है कि अगर भारत ने इजरायली खुफिया एजेंसी की 1% मदद की भी हो, तो भी हमें इस तरह की न्यूज पब्लिक नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे हम खुद भारत के ऊपर शक पैदा करवाते हैं, जिसको भारत विरोधी न्यूज चैनल इसी तरह से उठाकर कुछ भी ऊट पटांग बनाने लगते हैं और इससे भारत के संबंध ईरान के साथ भी खराब हो सकते हैं। बहरहाल इस पूरे मैटर पर टर्किश मीडिया का काफी मजाक बन रहा है। हालांकि जो भी हो, जिस तरह से इजराइल ने चुन चुनकर अपने दुश्मनों को मारा है, उसके लिए इजरायली सेना की तारीफ तो बनती है। जब इजराइल के ऊपर हमास के द्वारा हमला किया गया था, उस समय से ही यह आशंका जताई जा रही थी कि इजराइल इसका बदला लेगा, लेकिन इतनी बुरी तरह से बदला लेगा इसका अंदाजा तो खुद हमास, हिजबुल्लाह और ईरान ने भी नहीं लगाया था, क्योंकि अब तक 95,000 से ज्यादा लोगों की मारे जाने की खबर सामने आ रही है, जिसमें अब चुन चुनकर टॉप कमांडर्स वगैरह को भी ढूंढ ढूंढ कर मारा इस समय इजराइल के द्वारा जा रहा है। हालांकि ये बहुत अनफॉर्चुनेट है कि इजरायली हमले में काफी सारे मासूम लोगों और बच्चों की भी जान गई है, लेकिन जिस तरह से इजराइल ने बदला लिया है, इसको ये संगठन और देश दशकों तक याद रखेंगे। इजराइल के एक्शन और हिजबुल्लाह की धमकी के बाद अमेरिका के द्वारा भेजे गए वॉरशिप, इन सभी मुद्दों के ऊपर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अगर आपको डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी न्यूज पसंद है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।